अरे मेरे भोले भंडारी, कितने दिन सब देख कर आंखें बंद किए बैठे रहोगे? मैं पूछती तुम्हें वाकई कुछ नजर नहीं आता? ये सब देखकर भी अंधे बने हुए हो। गिन्नी क्यों शोर मचा रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? पूरे सप्ताह में एक दिन घर रहता हूँ, उसमें भी तुम्हारा कलेश खत्म नहीं होता। अरे कोई आदमी चैन से बैठकर अखबार पढ़ रहा है, ये भी बर्दाश्त नहीं है क्या तुम्हें? हाँ हाँ, जैसे चैन से बैठने का अधिकार तो बस तुम्हें है। हम तो बस यहाँ पर सिर्फ काम करने के लिए आए थे। हमारी माँ ने तो हमें पैदा इसलिए किया था ना, ताकि हम तुम्हारे घर पर आकर सारी जिंदगी रोटियां बना सके। हाँ होती है गिन्नी, थक जाऊं मैं तुम्हारी जली कटे बातें सुन सुनकर। अरे हुआ क्या है, खुद बताओगी या बस ताने ही देती रहोगी? अरे मुझे क्या तुम्हें ताने देने में कोई भारत रत्न का अवार्ड मिलने वाला है? तुम्हें ताने इसलिए देती हूँ कि आंखें खोलकर देखो क्या चल रहा है तुम्हारे आसपास। लेकिन नहीं, तुम तो विष्णु भगवान की तरह हमेशा आंखें बंद करके आनंद की अवस्था में रहते हो। पत्नी के सुख दुख दिखाए कहाँ देते हैं तुम्हें? तुम्हारे साथ बहस करने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरी गलती है जो मैं तुम्हारे सामने बैठ गया। जा रहा हूं मैं, अब सीधा खाने के समय पर ही लौट कर आऊंगा। इतना कहकर विनय अखबार टेबल पर पटक कर वहां से उठकर चला जाता है। ये लो, पता नहीं कौन सी पट्टी पढ़ा रखी है इनकी माँ ने इनके आगे। लाख छाती पीटते रहो, लेकिन मजाल जो कानों पर जू रेंग जाए। अगर इन्हें सुनाई कम दे रहा है तो मैं भी धमाका करके सबके कान खोल कर रहूंगी। दूसरी ओर, अरे बिल्लू जी, मैं पूछ रही हूँ, कुछ सुन रहे हो या कानों में तेल डाल रखा है आपने? सुन रहा हूँ, इतना तेज बोलोगे तो बहरा भी सुन लेगा। सुबह से तुम्हारी बड़बड़ी तो सुन रहा हूँ, इसके अलावा और कर भी कह सकता हूँ। वैसे एक शादीशुदा आदमी से पूछो संडे का दिन कितनी बड़ी तकलीफ लेकर आता है उसके जीवन में। हर रविवार को उसके मन में यही ख्याल आता है, ऊपर वाले ये रविवार की छुट्टी तूने क्या सोचकर बनाई? रविवार की छुट्टी ऊपर वाले ने हम औरतों की पुकार सुनकर बनाई, क्योंकि हफ्ते की 6 दिन दुकान में तेल डाले रहते हो आप लोग। एक दिन घर में रहोगे तो कुछ तो हमारी बात कान में जाएगी। अरे सुन रहा हूँ, बोलो ना भाग्यवान, क्या बोलना है? जब से बड़े भाई साहब की तनख्वाह बढ़ी है, तुम्हारी भाभी को कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है। हर समय बस घर के बजट का रोना लिए बैठी रहती है। मैं पूछती हूँ, इस घर का बजट क्या सिर्फ हमारे 2 रोटी खाने से ही बिगड़ रहा है? बाकी लोग क्या सूंघ सूंघ कर काम चला लेते हैं? देखो सीमा, बिना बात के बतंगड़ मत बनाया करो। और तुम देवरानी जिठानी में बात विवाद होना कोई नई बात है क्या? जिस दिन से शादी करके घर में आई हो, भाभी के साथ झगड़ा ही कर रही हो तुम। तुम्हारी हर बात को सुन सुनकर तुम्हें सीरियसली लेने लगा तो जल्दी पागल खाने पहुंच जाऊंगा मैं। और इतनी जल्दी पागल खाने जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। अपना विवाद अपने तरीके से सुलझाया करो। तो बस ये बताओ, आज क्या स्पेशल खिलाने वाली हो? अजीब आदमी हो, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर रही हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी हुई है। अरे दुनिया में क्या सिर्फ खाना खाने के लिए जन्म लिया है तुमने? हाँ तो क्या चाहती हो, तुम्हारी बात सुनकर जाकर घर में कलेश मचा दूं? इस आदमी से ना कुछ होने वाला ही नहीं है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। जब से जेठ जी की तनख्वाह में 4 पैसे क्या बढ़ गए, जेठानी जी के तो तेवर ही बदले नजर आने लगे। आटा दाल चीनी सबका दाम गिनाती रहती है। मुझे तो लग रहा है कुछ दिन और बीतेंगे ना तो मेरे रोटी के निवाले भी गिन लेगी। मैं तो कहती हूँ, ऐसे अपमान के साथ साझे में रहने का मतलब क्या है? अपना अपना चूल्हा अलग कर लेते ना, सुख से 2 रोटी तो खाएंगे। तो सीधा सीधा बोलो ना, ये सारी कहानी तुम इसलिए गढ़ रही हो ताकि मेरी माँ तुम्हारा चूल्हा अलग कर दे, यही बात है ना? अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो, या सारा दिमाग सिर्फ भाभी के साथ झगड़ा करने में खर्च कर देती हो? जो बात सच है वो सच है। भैया की तनख्वाह मुझसे ज्यादा है, घर खर्चे में भैया मुझसे ज्यादा रुपए देते हैं, बाबूजी की पेंशन आती है, सब मिलजुल कर ये घर अच्छे से चल रहा है। लेकिन न जाने तुम्हें क्या तकलीफ है। अरे जब देखो तब बात का बतंगड़ बनाए रहती हो। रसोई अलग कर लोगे तो दाने दाने की कीमत समझ में आ जाएगी तुम्हें। इन आदमियों को कभी पत्नियों के आत्मसम्मान की बात समझ में कहाँ आती है? अरे पत्नी क्या कह रही है उससे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इनकी भाभी मुझे दिन रात जलील कर रही है और ये भाई प्रेम का राग आलाप रहे हैं। अगले दिन, अरे छोटी, ये ग्लास में भरकर दूध कहाँ ले जा रही हो? तुम्हें पता है ना अभी पूरे परिवार की चाय बनेगी, सारा दूध खत्म कर दोगी तो चाय कैसे बनेगी? दूध कहाँ ले जाऊंगी भाभी, बच्चों को दूध देने जा रही हूँ। और ये कोई नई बात तो है नहीं, बच्चे तो सुबह शाम दूध पीते हैं ना। देखो छोटी, कमाई के हिसाब से खर्च करना सही रहता है। घर में इतना खर्चा है, इस तरह से हाथ खोलकर खर्च करोगे तो कैसे हो पाएगा? कल से 2 बार नहीं, दिन में 1 ही बार दूध दिया करो बच्चों को। जिठानी की बात सुनकर छोटी बहू सीमा के कानों में मानो जहर घुल गया था। अब क्या मेरे बच्चों के दूध पर भी नजर रखेंगे भाभी आप? अब तो पानी बिल्कुल सर से ऊपर चला गया है। क्यों भाई, पानी सर से ऊपर जाने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे बच्चों को खाना देने से तो मना नहीं किया मैंने, पेट भर के सब लोग रोटी खा ही रहे। अरे छोटी बहू बड़ी बहू, क्या बात है, किस बात पर बहस कर रही हो दोनों? और ये क्या रोटी रोटी लगा रखा है? नहीं माँ जी, आपकी बड़ी बहू के सामने बहस करने की मेरी क्या औकात। इस घर की करता धरता तो वही है ना। रोटी खिलाने से पहले वो बात सुनाए या गाली दे तो हमें तो सुनना ही पड़ेगा।
वो क्या है ना, बड़े भाई साहब मेरे पति से ज्यादा पैसे जो कमाते हैं, आखिर घर में सत्ता उसी की चलेगी ना जिसकी जेब में ज्यादा पैसे होंगे। और माँ जी, अपना अनजान बनने की कोशिश मत करिए, सब जानती हैं आप क्या चल रहा है इस घर में। आपकी शह के कारण ही आज बात यहाँ तक पहुंची है कि मेरे बच्चों का दूध तक बर्दाश्त नहीं हो रहा है जेठानी जी से। मैं कहती हूँ माँ जी, अगर जेठानी जी को यही लग रहा है ना कि कम पैसा देकर हम इस घर में ज्यादा रोटियां खा रहे हैं, तो हमें भी किसी की मुफ्त की रोटियां तोड़ने का कोई शौक नहीं है। अलग कर दीजिए आप मुझे। मेरा पति जितना कमाएगा मैं उतने में ही नमक से 2 रोटियां खाकर संतोष कर लूंगी। इनकी दूध मलाई इन्हें मुबारक, लेकिन ये अपमान अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। बड़ी बहू, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? ये कोई अच्छी बात है क्या? सीमा तुम्हारी देवरानी है, बिल्लू, सीमा, उसके बच्चे, वो क्या तुमसे अलग है? इस तरह छोटी बात करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? अरे माँ जी, ये आपने बड़े पते की बात करी। पूरे खानदान को अपने पैसों पर पाले भी हम, फिर सबकी बातें भी हम ही सुने। मैंने क्या गलत कह दिया, आप ही बताइए ना। पूरे परिवार का खर्चा उठा रहे हैं, आखिर हमें भी तो अपने बच्चों का भविष्य देखना है ना। सब पैसा यूं ही उड़ा देंगे तो अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचत कैसे करेंगे? जेठानी जी ठीक कह रही हैं, आप हमें अलग कर दीजिए। सब अपना अपना देखेंगे। अपने घर में कोई नमक से रोटी खाए या मक्खन से, फिर किसी को किसी से परेशानी ही नहीं रहेगी। सुनते हैं जी, दोनों बहुएं जिद लेकर बैठी है, कहती है अब एक छत के नीचे गुजारा नहीं होगा। अरे भाग्यवान, अभी तो कच्ची गृहस्थी है, दोनों बेटियों की शादी भी नहीं हुई और तुम्हारी बहुएं घर मकान अलग करने के पीछे पड़ गई। अगर अभी बेटों को अलग कर देंगे तो कैसे दोनों बच्चियों की शादी होगी? अभी तक तो जो बचाया था सभी दोनों की शादी में लगा दिया। नेहा और शिखा की शादी के लिए रुपयों का इंतजाम कैसे होगा? दोनों की रसोई अलग कर रहे हैं जी, घर से थोड़ी ना निकाल रहे हैं। सभी इसी घर में रहेंगे, बस खाना अलग अलग बनेगा। और इस रोज रोज के कलेश से मैं तो सच में थक गई हूँ। बहू को छोड़िए, मुझे अपने बेटों पर पूरा विश्वास है। दोनों बेटों को बुलाइए और अपने सामने बिठाकर बात करते हैं। अपनी बहनों की जिम्मेदारी से पीछे तो नहीं हट सकते वो। हमने अपने बच्चों को इतने बुरे संस्कार तो नहीं दिए। अरे भाग्यवान, कौन से माता पिता बच्चों को बुरे संस्कार देकर पालते हैं। लेकिन ये तो अपने अपने भाग्य की बात है। समय बड़ा बलवान होता है। तुम खुद को दोष मत दो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बिल्लू और विनय को बुलाओ, बात करते हैं। ससुर जी ने दोनों बेटों को हॉल में बुला लिया। सोफे पर माँ बाबूजी बैठे थे। दोनों बहुएं दरवाजे की ओट में खड़ी होकर चुपचाप सब सुन रही थी और अंदर बरामदे में कुर्सी पर बैठी दोनों बहनें भी अंदर से परिवार में हो रही बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। बेटा, मैं तो यही चाहता था कि पूरा परिवार एकजुट रहे, लेकिन अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, यही सही। पिताजी, परिवार एकजुट रहे उसके लिए सबको बराबर जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है ना। एक के ऊपर सारा बोझ डालकर घर तो नहीं चल सकता। भैया, आपकी अच्छी नौकरी लग गई तो आप मुझे बोली बोल रहे हैं आज। अरे जितना मेरी कमाई है उसके अनुसार मैं तो अपना सहयोग परिवार में दे रहा हूँ ना। कब मैंने इनकार किया अपनी जिम्मेदारी निभाने से? और भैया, क्या सारा खर्च मुझ पर ही हो रहा है? घर में मेरे अलावा और लोग भी तो रहते हैं। और लोग से क्या मतलब है तुम दोनों का? अब क्या मेरी बेटियों को भी अपनी लड़ाई में घसीटोगे तुम? अभी शादी नहीं हुई उनकी, अपने घर में ही तो रहेंगी, आखिर जाएंगी कहाँ? क्या गलत कह दिया बाबूजी इन्होंने? परिवार बहुत बड़ा हो गया है, कोई एक सबका बोझ क्यों उठाएगा? आपने 2 मंजिला घर बनवा कर रखा है, ऊपर की मंजिल हमारी और नीचे की छोटी की, बस हो गया फैसला। अच्छा, और हम कहाँ जाएंगे? माँ जी, हमारी तो पहले ही कमाई कम है। आप ऐसा करिए, बड़े भाई साहब के साथ ही शिफ्ट हो जाइए। हमारा अपना ही कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा। नहीं माँ, हम आपकी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन सीमा की बात भी अपनी जगह सही है। हमारे साथ आप भी क्यों पीसोगी? आपके 2 बेटे हैं, बड़े भाई साहब के साथ रहकर आप अपना बुढ़ापा आराम से बिताओ। बड़े तेज हो तुम लोग। मैंने कहा ना बंटवारा आधा आधा होगा। ऐसा नहीं कि सारी उंगलियां तुम्हें ही घी में रखने दूंगी मैं। ठीक है, जैसा तुम दोनों को ठीक लगे हमें मंजूर है। बस अब ये झगड़े बंद कर दो। तो ठीक है, 2 महीने हम आपको रखेंगे, 2 महीने बड़े भैया। अब तो आपको कोई ऐतराज नहीं है ना भाभी? हाँ ठीक है, लेकिन निशा और शिखा वो भी तो है, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, निशा हमारे साथ रह लेगी और शिखा आपके पास। अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? हाँ ठीक है, मुझे क्यों परेशानी होगी? माँ बाबूजी सब कुछ देख कर भी चुप क्यों हैं आप? अब ऐसे टुकड़ों में बंटकर जिंदगी जिएंगे हम लोग? ये कैसा परिवार है? मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। निशा, शिखा, तुम दोनों छोटी हो, बेहतर होगा घर के बड़ों के फैसले में बीच में ना बोलो। तुम्हारा फर्ज है कि बड़ों की कही बात को मानना। जब तुम्हारी सलाह की जरूरत होगी तो तुमसे पूछ लिया जाएगा। तब तक जितना कहा जाए उतना करो। निशा बेटा, भाभी ठीक कह रही है तुम्हारी, क्यों बड़ों के मामले में पड़ रही हो?
और वैसे भी बेटा तुम इस घर की बेटियां हो, इस जमीन जायदाद के बंटवारे के मामले में पड़कर तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर बंटवारा करके ही इस घर में शांति रह सकती है तो वही सही। बंटवारा अपनी जगह ठीक है माँ, लेकिन आपने ये बंटवारा बहुत गलत तरीके से किया है। मैं मानती हूँ कि मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन छोटा हमेशा गलत बात करे ऐसा कौन सी किताब में लिखा है? जब घर के सारे बड़े गलती कर रहे हो तो छोटों को ही सही और गलत में अंतर बताना पड़ता है। अरे बस करो बेटा, ये सब कहने से कोई फायदा नहीं है। जो हो रहा है उसे हो जाने दो। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हारी परीक्षाएं सर पर है। पापा, आपके लिए तो हमेशा आपके बेटे ही इम्पोर्टेंट थे। घर के किसी भी मामले में अपनी बेटियों को आपने बोलने ही कहा दिया है। आज भी आप यही चाहते हैं कि सब कुछ अपनी आंखों से देखते हुए भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखें। तो ठीक है, चल निशा, शादी से पहले हम दोनों को इस घर में पराया कर दिया गया है। किसी और से क्या शिकायत करनी, हमारे अपने माता पिता ही हमें समझना नहीं चाहते। इतना कहकर निशा और शिखा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी उनकी माँ वहां आती है। बेटा क्यों ऐसी बातें अपने मन में लाकर अपना और मेरा दिल दुखा रही हो? एक माँ के लिए उसके बच्चों से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं होता, लेकिन घर के बिगड़ते हुए माहौल को देखकर मुझे लगता है कि अब बंटवारा कर देना ही अच्छी बात है। माँ, हम दोनों की छोड़ो, अपने बारे में सोचो। आप भैया भाभी अपमान कर रहे हैं आपका। 2 महीने आप बड़े भैया के साथ खाना खाएंगे, 2 महीने छोटे भैया के यहाँ। आपका अपना कोई स्वाभिमान नहीं। ये घर तो आपका है। आपने और पापा ने बहुत मेहनत से घर को बनाया है। अपने जीते जी अपना सब कुछ अपने बेटे को सौंप कर आप कोई समझदारी नहीं कर रहे। अब जो होगा देखा जाएगा। वैसे बहुओं का छोटा सा आपसी मन मुटाव है। जैसे ही रसोई अलग अलग हो जाएगी ना, तुम देखना इस घर की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अपने भाइयों पर तो यकीन है ना तुम्हें? मुझे तो अपनी परवरिश पे पूरा भरोसा है बेटा। विनय और बिल्लू अपने परिवार के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। जो कल निशा और शिखा को स्पष्ट दिखाई दे रहा था, वो उनके माँ बाप शायद पुत्र मोह में अभी भी नहीं देख पा रहे थे। समय बीतने लगा और वही हुआ जिसका डर था। बड़े भैया का सही है, माँ बाबूजी उनके पास रह रहे। माँ जी 4 काम में हाथ बटाती होगी, बाबूजी भी बाहर के कितने काम निपटा देते, और यहाँ आपको घर की किसी भी काम से कोई मतलब ही नहीं है। सारी जिम्मेदारी अकेले मेरे ऊपर आ गई है। वो ऊपर से तुम्हारी बहन को दिन में 3-3 बार खाना बनाकर खिलाओ। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कुछ समझाओ निशा को, कल शादी होगी उसकी। एक बार में 6 रोटियां खा जाती है। थोड़ी अपनी खुराक पर कंट्रोल करे, वरना कल को कोई लड़के वाला पूछेगा भी नहीं। अब क्या मेरी बहन की रोटियां भी परेशान कर रही है तुम्हें? अरे हद करती हो तुम भी। माँ बाबूजी को अपने साथ रखने की बात की थी तुमने, तभी तुम्ही ने कहा था कि माँ बाबूजी को बड़े भाई साहब के यहाँ रहना चाहिए। अब जब वो उनके साथ रहने चले गए तो तुम्हें वो भी मंजूर नहीं? हाँ, तो मैंने वही कहा जो सच है। मैं कोई झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ। विनय, तुम्हारे खानदान के लिए अकेले रोटियां बनाकर मैं थक गई हूँ। सीमा तो बस निशा की जिम्मेदारी निभा रही है और मेरे हिस्से आगे 3-3 लोग। और अपनी बहन को बोलो ना आकर रसोई में मेरा हाथ बटाया करे। रोटियां तो चप्पड़ चप्पड़ खा जाती है, बनाना कब सीखेगी? अरे तो तुम अकेले थोड़ी ना निभा रही हो माँ बाबूजी की जिम्मेदारी। 2 महीने बाद छोटा माँ बाबूजी को देखेगा ना। कब 9 मन तेल होगा, कब राधा नाचेगी, मुझसे ये सब नहीं झेला जाता। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अभी तक बंद कमरे में पति से की जाने वाली शिकायतें अब खुलेआम सबके सामने होने लगी थी। माँ, मैं ये कह रही थी कि अगले महीने मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी। वो सक्सेना अंकल के यहाँ से रिश्ता आया था ना, उन लोगों को हाँ बोल दीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। बेटा, तू तो आगे पढ़ना चाहती थी ना? वो सही कह रही है माँ। ऐसे माहौल में एक दिन बिताना मुश्किल हो रहा है। भाभी पर बोझ बनकर मैं भी अब ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहती। आप हमारे लिए कोई रिश्ता देख लीजिए। दोनों बेटियों की बात सुनकर आज पहली बार दुर्गा को एहसास हुआ कि उसके हाथों क्या अनर्थ हुआ है। अगले दिन बिल्लो, विनय, निशा और शिखा का कहना है कि वो अब अपनी आगे की पढ़ाई छोड़कर शादी करना चाहती है। तुम दोनों का इस बारे में क्या कहना है? ठीक है तो कर देते शादी। ठीक ही तो है। कैसे भाई हो तुम? एक बार भी तुम जानना नहीं चाहते कि तुम्हारी बहनें जो पढ़ लिख कर एक अफसर बनना चाहती थी, 21 साल की उम्र में शादी के लिए आखिर तैयार क्यों हो गई? ठीक है बेटा, मैंने और तुम्हारे बाबूजी ने सोचा है कि अब हम तुम दोनों के ऊपर बोझ बनकर नहीं रहेंगे, और ना ही मेरी बेटियां किसी के ऊपर बोझ है। तुम दोनों की ही पत्नियों को पूरे परिवार के साथ में लेकर चलने में तकलीफ है ना, इसलिए तुम अपना अपना इंतजाम जितना जल्दी हो सके कर लो। नीचे की मंजिल पर हम 4 लोग रहेंगे और ऊपर की मंजिल को किराए पर देकर अपनी बेटियों की पढ़ाई पूरी करवाएंगे। क्या कहा आपने? ऊपर किराए पर देकर पढ़ाई पूरी करवाएंगे? तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, ये तुम्हारा सर दर्द है।
जिस तरह से तुम सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहती हो, तो मैं भी अब सिर्फ अपने पति और अपनी बेटियों के बारे में सोचना चाहती हूँ। तुम अपना परिवार देखो, मैं अपना संभाल लूंगी। विनय, तुम कुछ कहोगी या आज भी? अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं है। जो तुमने बोया है उसे काटने का समय आ गया है। ये घर आज भी माँ बाबूजी के नाम पर ही है। वो जब चाहे हमें घर से निकाल सकते हैं। बहस करके समय खराब करने की जगह अपना सामान बांधो। माँ जी, बाबूजी, आपको तो पता है बिल्लू जी की छोटी सी तनख्वाह है। उतनी तनख्वाह में किसी तरह तो खर्च चलता है हमारा। किराए के मकान में कैसे गुजारा होगा? आप चिंता मत करिए, सारी जिंदगी के लिए मैं आप लोगों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, और आप लोगों को गर्मा गर्म रोटियां भी बनाकर मैं खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ, आपसे कोई रोटियों का बंटवारा नहीं। मैं सबके खाने की जिम्मेदारी लेती हूँ। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। हमारी पेंशन और मकान हमारे बुढ़ापे के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी पत्नियों की जिल्लत भरी 2 रोटियां खाने से बेहतर है कि हम खुद पकाकर खा लें। 1 महीने के भीतर विनय और बिल्लू घर छोड़कर चले गए थे, और दुर्गा अब बेटियों की माँ होने का पूरा फर्ज निभा रही थी।